नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हो आप। हमने हमारे प्रथम ऑनलाइन क्लास में यातायात के बारे में समझा था। यातायात क्या है, यातायात के साधन किस प्रकार के होते हैं। अब पाठ 1 के अंत भाग में एक चित्र कहानी दी गई है। हमारी इस चित्र कहानी का नाम है चरवाहा और बाघ। तो आज हम चरवाहा और बाघ की चित्र कहानी के बारे में समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चरवाहा किसे कहते हैं, तो भेड़ बकरियां चराने वाले को चरवाहा कहते हैं। इस कहानी में एक चरवाहा गांव वालों से झूठ बोलता है, तो उस झूठ बोलने पर उसे क्या परिणाम भुगतना पड़ता है, यह इस कहानी में बताया गया है। तो चलो हम अपनी कहानी के बारे में समझते हैं। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक चरवाहा रहता था। चरवाहा भेड़ बकरियां चराकर अपना गुजारा करता था। एक दिन वह अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में जाता है। भेड़ बकरियां चरने को लगी होती है। चरवाहे को बैठे बैठे एक मजाक सोचती है। उसे लगता है कि क्यों ना गांव वालों के साथ कोई मजाक की जाए। वह खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बाघ आया, बाघ आया, बाघ आया, बचाओ, बाघ आया। गांव वाले उसकी आवाज़ सुनकर हाथों में हथियार लेकर दौड़े चले आते हैं। गांव वाले चरवाहे की मदद करने के लिए आते हैं, पर जब वो वहाँ आते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ तो कोई बाघ नहीं आया। गांव वालों ने चरवाहे से पूछा, कहाँ है बाघ, क्या हुआ। चरवाहा हंसता है और कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, यहाँ पर तो कोई बाघ नहीं आया। गांव वालों को यह देखकर बहुत दुख लगा और उसे कोसते हुए यानी कि भली बुरी सुनाते हुए वापस लौट गए। अब कुछ दिनों के बाद चरवाहा फिर से जंगल में जा रहा है और उसकी भेड़ बकरियां चरने को लगी है। तब सचमुच में एक बाघ आता है। बाघ आकर भेड़ बकरियों पर हमला करता है। तभी चरवाहे की नज़र जब बाघ पर पड़ती है तो वह डर जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बाघ आया, बचाओ, बाघ आया। उसकी आवाज़ उस गांव वालों तक पहुंचती है, पर गांव वालों को लगता है कि चरवाहा तो मजाक कर रहा है, उसे यह मजाक करने की आदत है, उसे अपनी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सोचकर चरवाहे की मदद करने कोई भी नहीं जाता और चरवाहा देखता ही रह जाता है। और देखते ही देखते बाघ एक भेड़ को लेकर चला जाता है। चरवाहा डर के मारे पेड़ पर चढ़ जाता है। जब बाघ वापस जाता है, चरवाहा पेड़ से नीचे उतरता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसे लगा कि अगर उसने इस तरह की मजाक न की होती तो आज उसे यह परिणाम भुगतना ना पड़ता और शायद ये नुकसान भी ना होता। तो विद्यार्थियों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद।